दोस्तों बैंक निफ्टी का ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। और आज हमारा जो एनालिसिस था आज के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए जो ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पर हमारे लिए सेल साइड पे ज़्यादा मतलब पुट साइड पे हमारे लिए ट्रेड बन सकते थे, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन हमारे लिए उस तरीके से अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले थे और जो एनालिसिस कल के लिए मतलब फ्राइडे को किया था आज के लिए, वो एनालिसिस यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, तो जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपको जो मैं सिखाता हूँ कि जैसे आपको ऊपर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चला गया और यहाँ पर सेलिंग दिया, अब सेलिंग से ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आ रहा है ना, फिर ऊपर गया, इतना ऊपर गया, फिर सेलिंग दिया, यहाँ तक आया। अब उसने इस लेवल के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं किए, यहाँ से ऊपर चला, तो आप इसमें से किसी भी कैंडल में एंट्री कर लेते कॉल साइड पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपको कॉल साइड पे अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता। लेकिन यहाँ पर मैंने कॉल साइड पे एंट्री की नहीं की है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने किस साइड पे एंट्री की और मैंने किस तरह से ट्रेड लिया और मेरा लॉजिक क्या था, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं श्री शैल और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो लॉजिक था, तो मुझे ये पता था कि कॉल साइड पे मार्केट जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी पता था कि लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर वालों बायर साइड पे है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करके ऑपरेटर कभी भी बहुत बड़ी सेलिंग ला सकते हैं, ये मेरा व्यू था, ठीक है। और इसलिए ये जो मार्केट है, देखिए, कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सेल करते हो तो इस तरीके से आप ट्रैप होते जाते हो, ठीक है। तो सेल कब करना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने आपको सिखाया है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बाइंग हुआ है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है ऊपर की तरफ, तो अब आप ही ये चीज़ बताओ कि इतना ज़्यादा बाइंग हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा खरीदारी लोगों ने करके रखा है अपने पास, ठीक है। तो इतनी ऊपर तक वो कॉल आई है, इतनी महंगी कॉल आई है। अब इतना महंगा तो लोग खरीदेंगे नहीं ना, इतने ऊपर के लेवल पे क्यों खरीदेंगे इतना महंगा, ठीक है। तो इस लेवल पे आने के बाद ऑपरेटर क्या करते हैं, जब उसका प्रीमियम जो है वो बढ़ जाता है, तो उस वक्त वो सेल करने को प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। सेल करने के लिए प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि अब यहाँ पे 200-300 रुपये का प्रीमियम सेल कर दे और उसी प्रीमियम को ज़ीरो लेवल पे हम खरीद सकें। ऐसा ऑपरेटर का एक मोटिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑपरेटर का मोटिव है वो मैंने किस तरीके से ट्रेस आउट किया। देखिए, यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया और इसने यहाँ पे सेलिंग दिखाया, तो मैं चौकन्ना हो गया, मैं यहाँ पे रुक गया और मैं देखने लगा कि यहाँ पर अब क्या होता है, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि इन सेलर लोगों ने इसके ऊपर ही कहीं पर सेलिंग लगा दिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पर बाइंग हुई और ये बाइंग वीक हुई और यहाँ से नीचे आई, तो मैंने इसी कैंडल में सेल साइड पे ट्रेड करना प्रेफर कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल एक्यूरेट सब चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया है। देखिए, ये जो कैंडल है, अभी मैं यहाँ पर टाइम से ही बताऊँगा, 1445 की जो कैंडल है उसी में मैंने सेल कर दिया, ठीक है। पुट 265 समथिंग था, ठीक है, और वहाँ से मैंने 1:2 रेशो लगा दिया, ठीक है। 1:2 रेशो यहाँ पर इंडेक्स पर भी लगा दिया। अब देखिए, आपको 1:2 जो रेशो है वो इंडेक्स पे भी लगाना है और आपका जो पुट कॉल का जो चार्ट है उस पर भी लगाना है, जो यहाँ पर मैंने लगाया। देखिए, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो जब मैंने एंट्री की थी उस वक्त वो 265 था, और जैसे ही मैंने ये 1:2 रेशो भी लगा दिया था, तो 1:2 रेशो जैसे अचीव हुआ तो मैंने सेल किया है 310 पे, ठीक है। 310 पे मैं सेल करके बाहर निकल गया। जैसे मैं सेल कराया वो मार्केट फिर नीचे आया, लेकिन अभी भी मार्केट ने ये जो नीचे का लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, नीचे की तरफ नहीं आया। मतलब बायर के सभी के स्टॉप लॉस अभी तक हंट नहीं किए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कल मार्केट पुट साइड पे जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट में कुछ भी हो सकता है, आखिर ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्रूड ऑयल में दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हमने लाइव ट्रेड भी ले लिया और इस पर मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड ले लिया है, ठीक है, और ये फायर्स का है, और यहाँ पर मैंने
यहाँ तक टारगेट लगा दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम यही लॉजिक यूज़ किया है और यहाँ पर बाइंग साइड पे ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद क्रूड ऑयल में हमारा टारगेट अचीव भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से ये जो टारगेट है, कितने हैं क्रूड ऑयल के टारगेट दिखा देता हूँ आपको, 196 ये टारगेट है। और यहाँ पर आपका वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं यहाँ पर प्राइस भी देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि क्या मेरा टारगेट अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो बैंक निफ्टी के इसी वीडियो में मैं आपको उसका एनालिसिस भी बता दूंगा, ठीक है। और इंडेक्स के लेवल पर भी मैं आपको समझाऊंगा कि सेम ऐसा ही एनालिसिस किया है। तो देखो मैंने इसमें कौन सी चीज़ पे एनालिसिस किया था, आपको मैं समझाऊंगा, मैं हर एक वीडियो में समझाता हूँ। देखो कल क्या हो सकता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखिए एनालिसिस किस तरीके से करना है ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए मुझे पता था कि यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पर सेलिंग हुई है, तो मैंने इस रैली में क्यों नहीं पार्ट ले लिया, मैंने इस रैली में क्यों पार्ट नहीं लिया, मैंने नहीं लिया इस रैली में पार्ट, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इस रैली में पार्ट नहीं लेना है। मैंने क्या सोचा कि ये वाले सेलर कहाँ पे लगाया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, ये वाले सेलर ने कहाँ पे लगाया या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। तो मुझे पता था कि यहाँ से बायर्स की रैली आएगी और यहाँ में से कम एक आधा स्टॉप लॉस ले ही जाएगी, लेकिन इसके ऊपर मार्केट अगर नहीं जाता है तो नीचे की तरफ ही आएगी, ये मुझे पता था। तो यहाँ पर ऐसे ही वो एक बड़ी कैंडल बना रहा था, ठीक है। और ये जो मैंने जहाँ पे एंट्री ली है, पहले ही एंट्री क्यों लिया, अभी आप सोच लो कि मैंने पहले ही एंट्री क्यों ली, ये बड़ी वाली कैंडल पहले होने से, क्योंकि ये जो कैंडल मैंने जो एंट्री लिया है वो कैंडल ऊपर ही नहीं जा रहा था, छोटा छोटा हो रहा था, कभी कभी सेल भी दिखा रहा था। तो मुझे यहाँ पर पता चला कि अब यहाँ पर जो है ना बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और हर रोज़ ट्रेड कर करके हमें ये पता चल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में एंट्री ली, और ऐसे भी जल्दबाजी में एंट्री करने के बाद भी स्टॉप लॉस तो लगाया रहता है, तो कोई चीज़ नहीं, अगर हमारे खिलाफ मार्केट चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे ट्रेड सक्सेस हो गया। देखिए इंडेक्स लेवल पे अगर मेरा 1:2 रेशो नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंडेक्स लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो पुट है कॉल है उसमें तो हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल में जो मैंने इंडेक्स लेवल पे लगा दिया है, क्रूड ऑयल में अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पे मैंने इंडेक्स लेवल पे लगाया। अगर इस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो ये जो मैंने लगा दिया है वो बहुत लंबा टारगेट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट है। तो ये टारगेट अचीव होने के लिए काफ़ी देर लगेगा ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट लगा है वो जल्द से जल्द अचीव होगा। तो हमारे लिए 30-40 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इंडेक्स भी नहीं अचीव होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पे आ गया और यहाँ से ऊपर अगर मार्केट चला गया, ठीक है, कहाँ पे, हमारे जो पुट कॉल का जो चार्ट है, अगर इसके ऊपर हमारी कैंडल चली जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे ना नीचे की तरफ और देखते रहेंगे। अगर हमारा लक है तो हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, यहीं से ऊपर जाएगा। तो हमारे इंडेक्स लेवल पे जब यहाँ पर तक आ जाएगा मार्केट तो हमारा ये भी अचीव हो जाएगा। इस हिसाब से 1:2 और उस हिसाब से शायद 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है। तो ये हम देखते रहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ थोड़ा सा बीच बीच में आपको क्रूड ऑयल का बताते रहता हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि लाइव है, ठीक है, लाइव भी चीज़ें बतानी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ओपनिंग में दिक्कत दिखाई दे रहा है, तब तक हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। जैसे ओपन होगा वहाँ पे हम, ओके ओपन हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ड्राइंग्स निकाल देते हैं और कल के लिए हम यहाँ पे सोचेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड के लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल आज भी वही व्यू रहेगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वही व्यू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। बस चेंज अगर कुछ हो रहा है तो वो हो रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, थोड़ा सा चेंज होगा हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे लिए बने हैं हमारे सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ से आकर मार्केट ने सेलिंग देकर यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला गया था, ठीक है। अभी पुल बैक तो मैं नहीं देता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए मार्केट जब भी 200 मूविंग एवरेज और 9 EMA के बीच में होता है तो वो मॉडरेट बाइंग का लेवल होता है, मॉडरेट बाइंग, ठीक है, बाइंग होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग होता है, लेकिन वो मॉडरेट होता है, सुपर बाइंग नहीं होता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर मार्केट कल ओपनिंग में गैप डाउन भी दे दे या फिर यहाँ पे ओपन होकर सेलिंग भी कर रहा है, तो हमारे सपोर्ट लेवल पे आने के बाद अगर वो इस लेवल के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं कर रहा है
तो जाहिर सी बात है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको बाइंग साइड पे तुरंत नहीं जाना है। इस तरीके से ऊपर जाकर अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपको इस हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशियो लेके निकल जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताने को तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने हमारे हर एक वीडियो को देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से एंट्री करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा व्यू है कि सेलिंग साइड पे, क्योंकि लिक्विडिटी जो है, ठीक है, जो लिक्विडिटी बन रही है वो लिक्विडिटी सेलिंग बायर्स की ज़्यादा लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, हमारे टारगेट के आसपास आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें कॉल साइड पे भी ट्रेड मिल सकता है। और अगर पुट साइड पे जाना है तो देखो 5 मिनट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से अगर पुट साइड पे जाना है, देखो मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन होती है, थोड़ा सा सेलिंग देते फिर दोबारा बाइंग दे रही है और इसके लेवल के ऊपर नहीं जा रही है। अगर उसने थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस हंट भी किया सेलिंग साइड के, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं गई, ठीक है, तो समझ लेना कि इसने यहाँ के रैंडम सेलर को स्टॉप लॉस खा लिया है अब मार्केट और ज़्यादा। अब ऐसा क्यों करती है मार्केट? क्योंकि मार्केट में जो ऑपरेटर है ना, वो बाकी सेलर का फ़ायदा नहीं होने देना चाहते, ठीक है। तो तभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है। अब मैंने आज जो मेरा पोजीशन था तो स्केयर ऑफ कर दिया था, ठीक है। मैं कभी भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, बिल्कुल स्क्वेयर ऑफ कर दिया मैंने अपना पोजीशन। तो इस हिसाब से यहाँ पर पुट साइड पे भी हमें ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने पुट साइड पे और कॉल साइड पे किस तरीके से ट्रेड लेने हैं बिल्कुल डिटेल में समझा है। और जो ट्रेड है ना, वो अगर एक तो सपोर्ट लेवल पे या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, इन दोनों लेवल पे आने के बाद ही लेने की कोशिश करना है। इस तरीके से बीच में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, चाहे आपको ट्रेड देर से क्यों ना मिले, ठीक है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।